देखन को अनेक सितारे, देखन को अनेक सितारे, रोशनी कोई दिखाए ना, मेरी नदियाँ मेरा झरना, एक बूंद भी कोई पिलाए ना। शोहरत के हकदार बहुत हैं, संघर्ष में नजर मिलाए ना, खुशी में अपने यार बहुत हैं, पर गम में कोई आए ना। देखने को अनेक सितारे, रोशनी कोई दिखाए ना, मेरी नदियाँ मेरा झरना, एक बूंद भी कोई पिलाए ना। तो ये हैं काव्य वर्षा, और हम भी यही कहते हैं, कर गुजरने की ठानी तो फिर क्या हाथ क्या पाँव, कर गुजरने की ठानी तो फिर क्या हाथ क्या पाँव, क्या ज़रूरत है पंखों की जब रोशन हुआ दिमाग। 30 साल से वही कमरा, वही बिस्तर और वही घर आंगन, कुल मिलाकर यहीं काव्या का संसार बसता है। 30 साल की लंबी शारीरिक और साहित्यिक साधना निरंतर जारी है, मगर काव्य वर्षा को किसी से कोई रंज नहीं। साहित्य सृजन में तल्लीन इस विशेष युवती का उद्देश्य स्पष्ट है कि जीना है तो बिंदास जियो, हाथ पाम होना कोई जीवन की निशानी नहीं, जिंदा दिली ज़हन में होनी चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं जिला कांगड़ा के जवाली की लेखिका काव्या वर्षा की। विशेष शरीर के साथ पैदा हुई इस लेखिका का साहित्य सृजन उसके लिए जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। आज तक दर्जनों कविताओं और गीतों का सृजन कर चुकी इस लेखिका ने अब फिल्मी कहानियों के ऊपर भी हाथ आजमाना शुरू किया है। द पिलो शीर्षक से लिखी फिल्म को हाल ही में इंडियन फिल्म हाउस से शॉर्ट फिल्म अवार्ड के लिए चुना गया है। आइए देखते हैं द पिलो के कुछ दृश्य। हाँ, ये होगी क्या? पापा देखो उसका रोज का ही ड्रामा हो गया है, रोज लेट उठती है और सारा काम मुझे करना पड़ता है। बच्चे तो क्या हुआ? नहीं, आप मेरी पॉकेट मनी बढ़ाओ और उसकी कम करो। अच्छा सुनो, इधर आओ, इसको बस इधर बस। देखो बच्चे, मुझे एक बात बताओ, घर के काम में पैसा कहाँ से आता है? वो मुझे नहीं पता। कहाँ से आएगा बताओ? वो मुझे नहीं पता, वो आप देखो। बच्चे घर का काम तो मैं भी करता हूँ ना, तो इसका मतलब मुझे भी पॉकेट मनी मिले, मुझे कौन देगा? आपको तो मैं दे दूंगा। आपको पता है उसका ना दिमाग खराब हो गया है। कोई बात नहीं, मैं उसको समझाऊंगा, उसको बताऊंगा पूरा, ठीक है? आप ऐसा करो, थैला लेके आओ, मार्केट जाते हैं सामान, और मुझे ऑफिस भी जाना है, बहुत लेट हो रहा है, पहले जाओ। दीदी कहती है मैं पागल हूँ, मैं तुमसे बात करती हूँ। मैं पागल हूँ, मैं तुमसे बात करती हूँ, उसको अच्छा नहीं लगता, तो पागल वो ही ना। अब तुम्हें कोई नहीं छेड़ेगा, तुम टेंशन मत लो। चलो अब स्माइल करो, अच्छे बच्चों की तरह स्माइल करो। चलो फिर मैं खाना खा लेती हूँ, फिर हम बहुत सारी बातें करेंगे। फिल्म में दर्शाया गया है कि किस तरह एक बच्ची बात बात पर चिढ़ती है, दो बहनों में तकरार चलती रहती है। इसमें एक बच्ची अपने तकिए से किसी को हाथ नहीं लगाने देती है, क्योंकि उस तकिए से उसकी माँ की बहुत सी यादें जुड़ी हुई होती हैं। माँ जब इस दुनिया में नहीं है तो वह बच्ची उसी तकिए में अपनी माँ का अक्स देखती है और तकिए से अक्सर बातें करती है। बाद में जब बच्ची की मनोदशा सारे परिवार की समझ में आती है तो सभी उसे खूब प्यार करते हैं।
इसी के साथ बेंगलोर इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में भी द पिलो को ज्यूरी अवार्ड मिला है। काव्या की जिद है कि वह एक दिन फिल्मी कहानी लेखन के ज़रिए ऑस्कर अवार्ड भी जीतेंगी। द पिलो के बारे में विशेष उल्लेख यह है कि इसे जवाली के ही युवा फिल्म निर्देशक एकलव्य सेन ने निर्देशित किया है। नेक्स्ट थोड़ा पागलपन है और मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे ऑस्कर चाहिए। पता आपने- नहीं कैसे पर चाहिए है फिल्म में। अभी आप शॉर्ट फिल्म लिखती हो तो आप लॉन्ग फिल्म भी, पूरी पिक्चर भी लिखोगे। हाँ जी, कोशिश है मेरी। तो इसमें आप इस फील्ड में आप गुरु किसको मानते हो? एकलव्य सर एकलव्य सर आपका इसमें कितना साथ देते हैं? बहुत साथ देते हैं, हर वक्त अवेलेबल रहते हैं। जहाँ भी मैं अटकती हूँ वो सॉल्व करते हैं और सबसे ज़्यादा कि इनकरेज करते हैं, क्योंकि इसी चीज़ की कमी थी ज़िंदगी में कि कोई इनकरेज नहीं करता था और वो करते हैं। बाकी मेहनत तो खुद ही करनी पड़ती है, पर अगर कोई साथ हो तो वो जल्दी हो जाता है। इनका बहुत साथ है, बहुत खुशी हो रही है। बाकी स्टोरी के लिए मुझे एकलव्य सर ने कहा था नॉन लिविंग थिंग पे कुछ लिखिए, तब मुझे इस पर थोड़ा विचार आएगी फिर पे लिखते हैं। और इसके लिए मैं अपने भाई को कहना चाहूँगी, क्योंकि उनका बचपन थोड़ा पिल्लों के साथ ज़्यादा गुजरा है, तो मैंने उन्हीं को जो मदद की लिखी के लिए। तो आपकी ये फिल्म जैसे बेंगलोर इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में चयनित हुई तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी यहाँ तक पहुँच जाऊँगी। और अभी इंडियन फिल्म हॉस्ट शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्टेड हुई है, तो अब कैसे लग रहा है? जी, बहुत खुशी हो रही है कि मेरी टीम ने, भगवान ने सबने इतना साथ दिया कि मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो आपको दा पिल्लो लिखने का आइडिया कहाँ से मिला? किसके ऊपर आपने ये स्टोरी सोच के लिखी है? जी, भाई के ऊपर। कौन भाई? और मेरा छोटा भाई विशाल, उनकी ज़्यादा पिल्लों के साथ ही गुजरी है बचपन, उन्हीं को सोच के मैंने लिखा था। जब हम किसी कहानी को पढ़ लेते हैं तो हमें वहीं से एक फिल्म मेकर को अंदाज़ा हो जाता है कि ये फिल्म कहाँ तक जा सकती है। बट उम्मीद नहीं थी कि पहली बार में चली जाएगी, क्योंकि रेगुलरली हम अपनी फिल्म्स को फेस्टिवल्स के लिए भेजते हैं। कई बार चयन होता है, कई बार चयन नहीं होता है, बट इसका चयन भी हुआ और अवार्ड भी लेके आई। स्पेशल जूरी अवार्ड जो है हमें बेंगलोर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से जो है वो आया था अपना 29 अप्रैल को। और उसके बाद इसको मैंने सबमिट किया इंडियन फिल्म हाउस शॉर्ट फिल्म अवार्ड्स के लिए, और वहाँ भी इसका चयन जो है वो हो चुका है। अभी अपना अक्टूबर में वो फेस्टिवल जो है होने वाला है, और उसमें अगर ये टॉप 10 में अगर आती है तो इसको अपना डिजिटली OTT प्लेटफॉर्म पे भी चलाया जाएगा। इंडियन फिल्म हाउस का अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म है, और नेशनल लेवल का ये शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट है, और उससे पहले जो था वो अंतर्राष्ट्रीय था। ये जो वाला है ये राष्ट्रीय है। और द पिल्लो बड़ी ही एक संवेदनशील कहानी थी। वो मैंने खुद जो है वो डिमांड करी थी वर्षा जी से कि मुझे एक नॉन लिविंग थिंग को टारगेट करके एक संवेदनशील कहानी चाहिए जो दिल को जाकर लगे। तो द पिल्लो एक उसी तरह की एक कहानी जो है जो उन्होंने लिखी और हमें बहुत पसंद आई, और हमने उस पर काम शुरू किया। इसके प्रोड्यूसर आशीष वशिष्ठ जी हैं, उन्होंने इसमें एज एन एक्टर जो है फादर का किरदार प्ले किया था। उनकी दोनों बेटियां, उन्होंने रियल लाइफ में भी सिस्टर्स हैं और फिल्म में भी दोनों सिस्टर्स हैं, और बाखूबी बड़ा अच्छा किरदार किया। और उस फिल्म को कोई देखकर कह नहीं सकता है कि बच्चियां पहली बार काम कर रही थी, क्योंकि एक दिन पूरा उनको वर्कशॉप में लगा और बड़े अच्छे से हमने उस चीज़ को किया। तो ये थी एक विशेष शरीर के साथ पैदा हुई युवती और उसके लेखन के जुनून की कहानी। अगली कहानी लेकर शीघ्र मिलेंगे, तब तक देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए जवाली से सुनील दत्त की रिपोर्ट।